राजाओं का किरदार निभा रहे हैं। हम दोनों इस नाटक में चरवाहे का किरदार निभा रहे हैं और ये हमारे भेड़ है। हम दोनों इस नाटक में सैनिक का किरदार निभा रहे हैं। सभी को मैरी क्रिसमस। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, अब हम अपना नाटक शुरू कर रहे हैं। देखो आज उत्तर दिशा में ध्रुव तारा ज्यादा ही चमक रहा है और लालिमा आज ज्यादा ही आसमान में फैल रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? शायद ये वही कहानी तो नहीं जो हमने कुछ समय पहले भविष्यवाणी सुनी थी कि एक दिव्य बालक का जन्म होने वाला है। हाँ, मैंने सुना है वह यहूदियों का एक मसीहा होगा और उनका उपकार करता होगा। हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है? हमें इसकी जानकारी शायद हमारे मंत्री और कुछ लोगों से प्राप्त हो सकती है। तो ठीक है, हम अपने सैनिकों को भेजते हैं उन्हें बुलाने के लिए। ठीक है, सैनिक इधर आओ। जी महाराज। जाओ गांव से कुछ मंत्री और कुछ लोगों को बुला के लेके आओ हमारे दरबार में। जी महाराज, अभी जाते हैं। सुनो 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 सुनो, यरूशलेम के राजा ने कुछ मंत्री और कुछ लोगों को बुलाया गया है। हमारे साथ चलिए। रुको राजा, हमें मंत्री और कुछ लोगों को बुलाया। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। महाराज ने तुम्हें हमें महाराज ने अंदर बुलाया। राजा की जय हो। हमें तुम सभी से कुछ जानकारी प्राप्त करनी थी। कुछ साल पहले भविष्यवाणी हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि एक दिव्य बालक का जन्म होगा जो यहूदियों का उद्धार करता होगा। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानकारी बता सकते हो कि उसका जन्म कहाँ होगा? हमारे अनुमान से उसका जन्म बेथलेहम में होगा। ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब तुम सब जा सकते हो। कुछ दिनों बाद का नाटक। डरो मत, मुझे पवित्र आत्मा ने तुम्हारे पास भेजा है कि तुम बेथलेहम में जाओ। वहां पर मरियम नाम की एक स्त्री पवित्र आत्मा के द्वारा एक पुत्र जन्मा है। वो पुत्र अंधों को आंखें देगा, लंगड़े को चलने देगा और भी चमत्कार कार्य दिखाएगा। तुम जाकर उसे दंडवत करो।
रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें यरूशलेम के राजा से मिलना है। क्यों? हमें उनसे कुछ अनुमति चाहिए। तो अभी अनुमति लेके आते हैं। महाराज, आपसे कुछ चरवाहे मिलने आए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। जी महाराज। महाराज ने अंदर बुलाया है। महाराज की जय हो। ठीक है, क्या कारण है आपके यहाँ आने का? हमें यरूशलेम से बैतलहम की ओर जाना है, इसलिए हम आपसे अनुमति मांगने आए हैं। क्यों जाना है? वहाँ पर एक बहुत ही दिव्य बालक का जन्म होने वाला है, जिस हम उसे दंडवत करने जा रहे हैं। कहीं ये वही बालक तो नहीं जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी? शायद हाँ, ये वही बालक हो सकता है। तो हम क्या करें, अभी इनसे हम जानकारी प्राप्त करके उसके स्थान का पता लगाएं। ठीक है, पता लगाते हैं। वह बालक का जन्म कहाँ हो रहा है? वो बालक का जन्म बैतलहम के एक छोटे से गांव में हो रहा है। ठीक है, अगर उसकी स्थान का पता चले और अगर तुम उसे मिलो तो आते वक्त उसका पता हमें बताते हुए जाना। जी राजा जी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अब हमें लगता है कि हमारे सैनिक को उस बच्चे को ढूंढने के लिए भेजना चाहिए। हाँ ठीक है, सैनिकों को बुलाया जाए। सैनिक इधर आओ। जाओ उस बच्चे को ढूंढ के लाओ जो यहूदियों का मसीहा और उनका उपकार करता होगा। जी महाराज। हे यूसुफ, इस पुत्र को और मरियम को यहाँ से मिस्र देश को ले जा, क्योंकि यरूशलेम के राजा हेरोदेस ने इस पुत्र को मारने पर है। मैं जब तक आने को ना कहूँ तब तक वहीं रहना, और हेरोदेस की मृत्यु जब तक ना हो जाए तब तक वहीं रहना। महाराज, हमें बच्चा कहीं नहीं मिला। बच्चा कहाँ हो सकता है? हमें भी नहीं पता, लगता है हमारे मंत्री और कुछ ज्योतिषियों को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें बुलाया जाए। मंत्री, सैनिक इधर आओ। जाओ हमारे महल से हमारे मुख्यमंत्री और कुछ ज्योतिषियों को बुला के लेके आओ।
महाराज ने मंत्री को बुलाया। यरूशलेम के राजा ने मंत्री को बुलाया, चलिए। आपने सुना होगा कि कुछ सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके अनुसार यहूदियों का एक मसीहा पैदा होगा। अब हमारे सैनिक उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे पर वह कहीं नहीं मिला। आपके अनुसार वह कहाँ हो सकता है? अगर हम इन्हें सच से बता दें कि उस बालक का जन्म कहाँ हुआ है तो ये इन्हें ढूंढकर मरवा देंगे, इसलिए हमें इनसे झूठ कहना होगा। हमारे अनुसार उसका जन्म रोमन साम्राज्य के एक गांव में है। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। इसके पश्चात हमें अब क्या करना चाहिए? क्या अब हम अपने सैनिक को बुलाकर उन्हें उस बच्चे को, बालक को ढूंढने के लिए रोमन साम्राज्य की ओर भेजना चाहिए? हाँ, भेज देते हैं ताकि वह हमारे लिए खतरा न बन सके। सैनिक, जी महाराज। रोमन साम्राज्य की ओर जाओ और उस बच्चे को तलाश करो और आसपास के सभी राज्यों में उस बच्चे को तलाशना। जी महाराज, अभी जाते हैं। महाराज, हमें बच्चा कहीं नहीं मिला, हर जगह ढूंढे। अरे, हमारे ज्योतिषियों द्वारा जानकारी कैसे गलत हो सकती है? लगता है उन्हें फिर से बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बुला कर लाओ। सैनिक, जाओ हमारे ज्योतिषी को फिर से बुला के लेके आओ। जी महाराज। महाराज, ज्योतियों से मंत्री भाग गए। अरे, ये क्या हो गया? लगता है उन्होंने हमें धोखा दे दिया। हाँ, उन्होंने हमें झूठी जानकारी दी थी। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सैनिक, जाओ, यरूशलेम के जितने भी 2 साल के बच्चे हैं उन्हें मार दो। जी महाराज। महाराज, हमने सारे 2 साल के बच्चे को मार दिया। हाँ, अब ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी महाराज। कुछ सालों बाद जब वह बच्चा नहीं मिलता है तो राजा हेरोदेस का मृत्यु हो जाता है। उसके पश्चात का नाटक। हे यूसुफ, यरूशलेम के राजा की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ से इस बुजुर्ग और मरियम को यहाँ से इज़राइल चले जाओ। हमारा नाटक यहीं पे खत्म होता है। आप सभी को यह नाटक देखने के लिए धन्यवाद।